में अब बारी हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की, जिसमें हम दिन की एक बड़ी खबर और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक तल्खी भरा बयान दिया है। हालांकि शिवसेना इस तरह के बयानों के लिए ही जानी जाती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई से बॉलीवुड को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए खुले तौर पर कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने में जुटे हैं। वहीं ठाकरे ने यह भी चैलेंज किया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुंबई न सिर्फ भारत की वित्तीय राजधानी है, बल्कि ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी तादाद में लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं, लेकिन अगर मुंबई से बॉलीवुड को खत्म करने या शिफ्ट करने की कोशिश हुई तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई मुंबई फिल्म सिटी को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण का ऐलान इसी तरफ इशारा कर रहा है? क्या एमपी में फिल्म सिटी के निर्माण की चर्चा भी इसी का हिस्सा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद देश और दुनिया ने मीडिया पर जो तमाशा देखा वो इसी साजिश का हिस्सा है? क्या नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स मामले में जो नाम उछाले गए वो एक सोची समझी साजिश थी? दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि आरोप तो बहुत लगे हैं, मीडिया ट्रायल भी हुआ है, सियासत भी बहुत हुई है, लेकिन जिसे जांच का जिम्मा दिया गया है उसके हाथ अब तक खाली हैं। और चलिए इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या लगता है आपको, अब तक सुशांत सिंह की मौत से लेकर जो कुछ मुंबई में घटा, फिल्म इंडस्ट्री उससे प्रभावित भी हुई, और अब सीएम ठाकरे जो कुछ कह रहे हैं, कैसे इन तमाम चीज़ों को आप रिलेट करेंगे? देखिए, एक सेक्शन जब से ये पूरा मसला सुशांत सिंह राजपूत कथित आत्महत्या का विषय उठा है, तब से ये बात उठ रही है नेपोटिज्म के बरक्स, भाई भतीजावाद के बरक्स की मुंबई में मोनोपोली है कुछ लोगों की, और इसका एक बड़ा कारण ये है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का वहाँ पर मौजूद होना, और उसके जो की प्लेयर्स हैं वो कुछ चुने हुए चेहरे हैं। इनमें फिल्म प्रोड्यूसर्स भी शामिल हैं, डायरेक्टर्स भी शामिल हैं और एक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये बात उठती रही है, और इसका एक जवाब ये भी देने की कोशिश कुछ लोगों ने की है कि अगर ये सारी चीज़ें मुंबई से शिफ्ट की जाएं तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जहाँ तक अगर आप इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि ये चीज़ एक भावनात्मक, एक इमोशनल सोच ज़्यादा नज़र आती है इसके पीछे। कि अगर आप देखें कि मुंबई का दबदबा है तो दबदबा मुंबई का ये ज़रूर है कि हिंदी सिनेमा के लिए मुंबई ही हमारे पास बेहतर विकल्प है, लेकिन देश में मुंबई के बरक्स या मुंबई से आगे भी दक्षिण भारत का फिल्म उद्योग है, जिसे आप बात कर लीजिए हैदराबाद, या फिर आप बात कर लीजिए तमिलनाडु में, कोलकाता में आप बात कर लीजिए टॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, और छोटे छोटे रीजनल फिल्म उद्योग भी हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में छॉलीवुड हम कहते हैं, छत्तीसगढ़, और इसके अलावा जो भोजपुरी फिल्मों का बड़ा बेल्ट है जो भोजपुरी सिनेमा के लिए बिहार में और उत्तर प्रदेश में केंद्रित है। तो ये नहीं कह सकते आप कि मुंबई की मोनोपोली है सिनेमा जगत में, बल्कि दक्षिण भारत का जो फिल्म उद्योग है वो कई मायनों में मुंबई से आगे है, और जितना पैसा मुंबई में फिल्मों में लगता है उससे ज़्यादा पैसा दक्षिण भारत में लगता है। और रामोजी राव फिल्म सिटी जो है, वैसी कोई फिल्म सिटी आज तक भारत में दूसरा मुझे नहीं ध्यान आता है कि किसी ने इतने बड़े लेवल पर और इतने भव्य स्तर पर फिल्म सिटी बनाई हो। तो ये बात मुझे लगता है कि मुंबई को या शिवसेना को चिढ़ाने के लिए ज़्यादा की जा रही है, लेकिन ऐसी मांग करने वाले ये बात कह रहे हैं। देखिए, दरअसल किसी भी शहर की जो फितरत होती है वो बहुत उस शहर को आगे बढ़ाती है। मुंबई की फितरत को भी हमें समझना होगा। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का शहर है। ये शहर आपकी निजता में दखल नहीं देता जी, कि आप कहाँ रहते हैं, आपका मज़हब क्या है। हालांकि अब ये बातें उठने लगी हैं, और कहा यह भी जाता है कि मुंबई का कैरेक्टर अब बहुत बदल गया है। जिस तरह से वहाँ बम विस्फोट हुए, राइट्स हुए, तब से वो मुंबई नहीं रही। लेकिन एक वक्त था कि मुंबई के बारे में ये कहा जाता था कि ये शहर ना आपकी ज़ात पूछता है, ना आपकी आप कहाँ से आए हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं है। और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक
जो अपनी जेब में कुछ भी लेकर एक तरह से नहीं आए थे, उन्हें इस शहर ने बादशाह बनाया है, उनके टैलेंट ने बादशाह बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक डिबेट का विषय ज़रूर हो सकता है और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी हो, नोएडा में फिल्म सिटी है भी, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी हो, जिससे फिल्म निर्माताओं को, निर्माता निर्देशकों को सस्ते विकल्प मिल सकें अपनी फिल्म के लिए। जैसा हम यूरोप में देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड ने किया है, फ्रांस ने किया है, कि उन्होंने अपनी एक उद्योग बना दिया है इसको कि आप अलग अलग शहरों में जो बहुत खूबसूरत हैं वहाँ आप आइए इन मुल्कों में और शूटिंग करिए। तो ये फिल्म सिटी जितनी डिसेंट्रलाइजेशन इसका होगा तो ये बेहतरी के लिए ही होगा। और ये लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत दमदार इसमें नहीं लगती कि ये नेपोटिज्म ख़त्म हो जाएगा कि अगर आप बॉलीवुड को या मुंबई सिनेमा जगत को मुंबई से हटा के कहीं और ले जाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है और कुछ दूसरे स्टेट्स में भी अगर फिल्म सिटी बनती है तो इससे फिल्म इंडस्ट्री को, या कहें कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा ही होगा। दरअसल कई और ऐसे डेस्टिनेशन बनेंगे, मिलेंगे, जहां पर शूटिंग्स की जा सकेंगी। जिस तरह की मिसालें शरद जी ने दी कि साउथ में एक अलग फिल्म इंडस्ट्री है, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में है, साउथ की ज़्यादातर फिल्में वहाँ पर शूट होती हैं। इसके अलावा जहाँ पर लोगों को ज़रूरत पड़ती है बाहर के मुल्कों में भी जाकर शूटिंग की जाती है। मलेशिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट की जो नई कंट्रीज़ हैं, हांगकांग तक जाकर लोग शूटिंग करते हैं। थाईलैंड बहुत मशहूर डेस्टिनेशन है। ऐसे में अगर भारत के अंदर भी कई फिल्म सिटीज़ का निर्माण होता है, बनती हैं, या जो नई चीज़ें उरूज में आती हैं तो उनका फ़ायदा भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मुंबई के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान है कि मुंबई से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने इसे चैलेंज भी किया है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। हो सकता है कि जिस तरह की कोशिशें पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि कहा जा रहा है कि सियासत से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार को चिढ़ाने के लिए की गई, उनका यह बयान या सीएम का यह बयान उसी का एक रिएक्शन मात्र था।